हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए। देखो क्लास, जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने टेंजेंट नॉर्मल के काफी अच्छे 10 प्रॉब्लम्स कर लिए थे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेंगे, थोड़ा रेट मेजरर एज वेल एज एलएमवीटी एंड रोल्स थ्योरम के भी कुछ प्रॉब्लम्स हम करने की कोशिश करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? सो सीधा क्वेश्चंस को हम स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। 11th क्वेश्चन क्या है, देखो। फाइंड अ पॉइंट ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू 18x एट विच द ऑर्डिनेट मतलब क्या, y कंपोनेंट इंक्रीजेस ट्वाइस ऑफ एब्सिसा मतलब x कंपोनेंट। मतलब क्या, ये जो लाइन गिवन है ना, इसका मीनिंग होगा दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2x गिवन है। मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx इज 2। ये देखो, ये मैथमेटिकल मीनिंग के ना 4 मार्क्स है, बाकी कुछ नहीं है। अब कितना सिंपल है, हमें पॉइंट ऐसा फाइंड करना है इस कर्व के ऊपर। y स्क्वायर इज इक्वल टू 18x मतलब ये ऐसा कुछ तो कर्व होगा। यस, ठीक है। सो इसके ऊपर का ऐसा पॉइंट चाहिए जो इस लाइन के ऊपर y इज इक्वल टू 2x के ऊपर लाई करेगा। आर यू गेटिंग मी? दैट्स इट। तो कुछ इशू नहीं है क्लास। dy बाई dx हमें 2 पता है, तो y स्क्वायर जो कर्व का इक्वेशन है उसके साथ उसे इक्वेट कर लेंगे, तो व्हाट वी गेट 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 18। यस, सो dy बाई dx इज इक्वल टू 18 अपॉन 2y, दैट इज व्हाट 9 by y and dy by dx की वैल्यू है 2, so this is nothing but 2, तो y is equal to कितना आ जाएगा 9/2। so ये वैल्यू मिला, इक्वेशन में पुट कर देंगे y स्क्वायर मतलब 81/4 is equal to 18x, 9 2 जा 9 9 जा 9/8, x is equal to 9/8। hence our final answer is, वो पॉइंट क्या होगा, x is equal to 9/8 and y is equal to 9/2। Are you really getting me? देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा नॉर्मली कभी आएगा नहीं, गलती से आ गया है, 2004 को आ गया था। ऐसे नहीं क्वेश्चंस आएंगे यार, ये बहुत हलवा क्वेश्चन था, मतलब कुछ दम नहीं है। हाँ, बट ये क्वेश्चन देखो, इसमें बहुत दम है। इसमें बहुत सारे बच्चों को पहले तो समझता ही नहीं कैसे करना है, क्या करना है, ऑल ओके नो। अब क्लास सेकेंड प्रॉब्लम देखो, जो रोल्स थ्योरम के ऊपर है। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, मस्त प्रॉब्लम है। इफ 2a plus 3b plus 6c is equal to 0, then at least one root of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 lies in the interval, ऐसे पूछा है। अब ना हमें थोड़ा सा शांति से समझना चाहिए क्लास, एकदम प्यार से। रोल्स थ्योरम क्या होता है, गिवन फंक्शन अगर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा इन दैट इंटरवल a to b, एंड और एक कंडीशन क्या है रोल्स थ्योरम में, f of a is equal to f of b होगा, देन f dash of c must be equal to 0। मतलब क्या होता है, एटलीस्ट एक पॉइंट c होगा जहां पे स्लोप 0 होगा, वी कैन से, और डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट 0 होगा, f dash of c 0 होगा। यस, हमने इसको ऐसे देखा था ना ग्राफिकली, ऐसा कुछ भी फंक्शन होगा, ये a है, ये b है, f of a is equal to f of b है, तो एटलीस्ट एक पॉइंट c होगा कि जहां पे डेरिवेटिव 0 होगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? यस। तो हमें 0 क्या मिलता है, f dash of c की वैल्यू मिलती है, एंड हमें मतलब हम जो रूट्स निकालेंगे वो f dash के निकालते हैं। आर यू गेटिंग मी? यस। सो हमें गिवन क्वेश्चन में इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बोला है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो ये बेसिकली हमारा f dash of x है ना। सो ये सबसे
स्टेटमेंट है क्लास की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जो 0 है वो हमारा f डैश ऑफ x है। आर यू गेटिंग मी? तो यहां से पहले हम f ऑफ x निकालेंगे तो इंटीग्रेट बोथ साइड कर लेंगे। सो व्हाट वी गेट, f ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब बाय 3 प्लस bx स्क्वायर बाय 2 प्लस cx प्लस k, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या उसको हम c भी बोल सकते हैं, बट c यहां पे रिपीट हो रहा है इसीलिए मैं k बोल रहा हूं। अब रोल्स थ्योरम में हमें f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b चाहिए होता है, यस। तो यहां पे हम क्या कर लेंगे, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b के लिए इंटरवल्स को चेक करेंगे। तो पहले हम 0 डाल के देख लेते हैं क्लास, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x0 x0 x0, तो k आ जाएगी वैल्यू, यस और नो, f ऑफ 0 इज व्हाट, k, पक्का, ओके। अब हम देख लेते हैं क्लास, अब हमें चेक करना क्या है, 1 है यहाँ पे, 2 है, देन 3 है, तो 1 2 3 सबकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। सो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी क्लास, प्यार से देखो, a बाय 3 प्लस b बाय 2 प्लस c प्लस k। इनका अगर मैंने एलसीएम निकाला तो क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 2 6 ना। क्यों ऐसा करूंगा एलसीएम, बिकॉज हमें गिवन डेटा देखो 2a प्लस 3b प्लस 6c, 2 3 6 में है, तो यहाँ पे वही टर्म आने वाली है। देखो यहाँ पे अगर 6 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, यहाँ पे अगर 6 चाहिए तो 3 से, तो यहाँ पे 3b प्लस 6c अपॉन 6 प्लस k, इसकी वैल्यू हमें गिवन है इज इक्वल टू 0, तो f ऑफ 1 की भी वैल्यू आ गई k। तो डेफिनेटली देखो यार, f ऑफ 0 एंड f ऑफ 1 की वैल्यू k आ रही है, मतलब सेम आ रही है, मतलब रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है। तो a एंड b के बीच में ही c लाई करेगा, a एंड b के बीच में ही c लाई करेगा, तो डेफिनेटली आंसर क्या आ जाएगा, 0 एंड 1 इंटरवल। देखो कितने स्मार्ट तरीके से कर लिया। अभी ये क्या हो गया, हमने 0 ले लिया एंड 1 ले लिया, तो दोनों मैच हो गया, तो आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। समटाइम्स ऐसे हो सकता है 1 से कुछ और वैल्यू मिल गई, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी 0 या k, ओके नो, तो 0 एंड 2 आंसर आ जाता था। तो यहाँ पे हमारा नसीब अच्छा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आंसर आ गया। आर यू रियली गेटिंग मी? इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? यस। सो यहां से हमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 0 to 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्लास, क्या गिवन है यहां पे, लेट f बी द डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x इफ f ऑफ 1 इज -2, f ऑफ 1 दे दिया है -2, देन f डैश ऑफ x, मतलब x की वैल्यू कुछ भी ले लो बट वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ही होगा बोल रहे हैं, एंड फॉर x बिलोंग्स टू 1 to 6, ओके, मतलब ये डिफरेंशिएबल 1 to 6 में है वगैरह वगैरह, ये सारा डेटा दिया है। तो हमें क्या चेक करना है, देन f ऑफ 6 के बारे में कुछ तो प्रेडिक्ट करना है, f ऑफ 6 के बारे में। तो देखो यार कुछ इशू नहीं है, हमें डिफरेंशिएबल है बोल दिया है ना, तो वो कंटिन्यूअस होता ही है, मतलब क्या एलएमवीटी एंड रोल्स थ्योरम के लिए कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल वो वाला चीज हमें दे दिया, मतलब हम ये रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b वगैरह ऐसा कुछ बोला नहीं है, f डैश ऑफ c के बारे में बात किया है विच इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम नहीं लगेगा, बिकॉज रोल्स थ्योरम में f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b अब भी हमने सीख लिया था ना, वो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जनरलाइज कंडीशन दैट इज व्हाट एलएमवीटी हम यूज करेंगे। सो वो क्या बोलता है, f डैश ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस f ऑफ b अपॉन a माइनस b, यस पक्का, या b माइनस एक, चलो यार ठीक है ना, सेम ही आने वाला था, कुछ अलग नहीं है। सो यहाँ पे f डैश ऑफ c की वैल्यू ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होगी, ये हमें पता है।
तो एफ ऑफ बी मतलब अपने केस में क्या है, इंटरवल कितना दिया है 1 to 6, 1 to 6 मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 6 minus 1 इज 5 आ जाएगा, एंड एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आ जाएगी मेरे ख्याल से। तो ये मेरे हर एक बच्चे को समझता है, यस एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 है तो एफ डैश ऑफ सी भी ग्रेटर देन 2 ही होगा। अब यहाँ पे एफ ऑफ 1 की -2 वैल्यू दे दी है तो एफ ऑफ 6 minus of -2 means +2 upon 5 is greater than 2, 5 2s are 10, so f of 6 is, ये 10 हो गया और ये -2 हो गया तो 8 आ गया। so this is what correct answer, f of 6 is greater than or equal to 8। देखो यार इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ दम नहीं है। और सिमिलर फैशन में ये भी बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, इसे भी हम फटाक से सॉल्व कर लेंगे क्लास, कुछ हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ट्रस्ट में। क्वेश्चन पढ़ने को जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम तो सॉल्व करने में लगेगा। अ वैल्यू ऑफ सी फॉर विच कंक्लूजन ऑफ एलएमवीटी होल्ड्स फॉर एफ ऑफ एक्स, फंक्शन दिया है, इंटरवल दिया है, हमें पता है c की वैल्यू फाइंड करनी है। वी नो दैट f डैश ऑफ c is f of b minus f of a upon b minus a, yes पक्का। a value of c for which conclusion of LMVT holds for, okay no, so हमें यहाँ पे सिर्फ वैल्यू को तो पुट करना है, 3 वैल्यू पुट कर दिया फंक्शन में, फंक्शन क्या है log of x to the base e, तो ये क्या हो जाएगा log of 3 to the base e minus log of 1 to the base e upon 3 minus 1 is 2 is equal to f dash of c, yes। so पहले f dash of x क्या होगा, f of x क्या गिवन है log of x to the base e, तो यहां से f dash of x क्या मिल जाएगा 1 upon x, तो f dash of c is 1 upon c। देखो यार वैल्यू तो पुट करना है, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इज इक्वल टू 2 अपॉन log 3 टू द बेस e, बट ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है तो ये log 3 टू द बेस e को मैं ऐसे लिख सकता हूं log 3 अपॉन log e, तो ये ऊपर चला गया तो कैसे दिखेगा 2 log e अपॉन log 3, मतलब इसको 2 log e टू द बेस 3 ऐसे लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से तो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है 2 log e to the base 3, yes और no, एकदम सिंपल हो चुका है क्लास। देखो क्लास हमें ना एलएमवीटी एंड रोल्स थ्योरम में ना थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। अभी तक के प्रॉब्लम्स में सबसे बढ़िया कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये वाला प्रॉब्लम था कि जिसमें हमें थोड़ा सा शांति से समझ के सॉल्यूशन को लिखना था, यस और नो क्लास, एंड हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगता ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को। चलो लेटेस्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2014-15 के आसपास वाले क्वेश्चंस, ओके नो। इफ a and g, f and g are differentiable function in 0 to 1, ओके नो, इंटरवल दे दिया है वहां पे डिफरेंशिएबल है ऐसे बोल दिया है क्लास, हमें सोचना नहीं है। f of 0 is equal to 2, g of 1 is equal to 2, चलो यहाँ पे डेटा लिख देते हैं, f of 0 is equal to 2, g of 1 is equal to 2। बाद में क्या दिया, f of 1 is equal to 6 एंड और कुछ दिया है g of 0 is equal to, ओके सो यहाँ पे 0 to 1 एंड 0 to 1 वाला चीज गिवन है, चलो कोई बात नहीं है। Then C belongs to 0 to 1, चलो C belongs to 0 to 1 है, ओके तो इनमें से कौन सा इक्वेशन होल्ड करेगा वो पूछा है। तो अभी ऑप्शन को पहले देख लो क्लास, f डैश ऑफ c एंड g डैश ऑफ c के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब LMVT के 2 इक्वेशन बना दो, f ऑफ x के ऊपर LMVT अप्लाई कर दो, g ऑफ x के ऊपर LMVT अप्लाई कर दो, हमें f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ c एंड g डैश ऑफ c के रिगार्डिंग इक्वेशन मिल जाएंगे, उन्हें इक्वेट कर लो तो ये आंसर आराम से आने वाला है, कुछ बड़ा बात नहीं है यार, कम ऑन देख लो यार। यहाँ पे f डैश ऑफ c
सी का हमें फॉर्मूला क्या पता है, एफ डैश ऑफ बी माइनस एफ डैश ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पे ए एंड बी मतलब क्या, 0 एंड 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा 0, 1 माइनस 0 इज 1। सो एफ डैश ऑफ सी, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 1, ये एफ डैश नहीं होता, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 6, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 2 अपॉन 1, तो ये क्या आ गया 4। अब सिमिलरली जी डैश ऑफ सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे क्लास, जी डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ऑफ 1 माइनस जी ऑफ 0 अपॉन 2 माइनस 1 इज 1, जी ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 0 अपॉन 1 इज 2, मतलब क्या g डैश ऑफ c का 2 टाइम्स कर लेंगे, 2 टाइम्स g डैश ऑफ c कर लेंगे तो हमें f डैश ऑफ c मिलेगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देख लो, 2 टाइम्स ऑफ g डैश ऑफ c इज इक्वल टू f डैश ऑफ c। सो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, यस और नो। सो देखो यार, ये फर्स्ट 5 प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल लेवल के हमने कर लिए थे, उसमें कुछ डिफिकल्ट होगा तो ये वाला मैं 10 बार इसे हाईलाइट कर रहा हूं क्लास, बिकॉज बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब हम लेटेस्ट वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे क्लास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्लास, क्वेश्चन नंबर 16 रेट ऑफ चेंज ऑफ पे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, अपने स्टेट बोर्ड का भी जिसको नॉलेज होगा उसको ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, पहले क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है फटाक से लिख लो क्लास। क्यूब है मतलब स्क्वायर कितनी जगह, 6 साइड्स में, सो x बोल दूंगा मैं साइड ऑफ क्यूब, तो x स्क्वायर एक सरफेस का हो जाएगा, ऐसे 6 सरफेस, तो 6x स्क्वायर हो गया, यस और नो। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ, मतलब ds बाय dt दे दिया है, कितना है 3.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकेंड, ओके नो। सो ये पहले हिडन डेटा पहले समझ लो क्लास, मैथमेटिकली इंटरप्रेट होना चाहिए, ओके नो। देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन लेंथ इज, मतलब dv बाय dt हमें चाहिए जब x की वैल्यू होगी 10। सो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन क्लास, यहां पे s का फॉर्मूला पता है तो पहले ds बाय dt, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे तो व्हाट वी गेट, यहां से ds बाय dt इज इक्वल टू क्या मिलेगा 6 इंटू 2 12x, but this is not t, so into its derivative dx by dt which is equal to 3.6, yes or no, बोलो। ओके, सो हमने 12, ये 0.3, so dx by this indicate what dx by dt is 0.3 by x। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्यों हमने ये रिजल्ट निकाला वो भी समझ लो, बिकॉज वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब है तो बेस का एरिया इज एक्स स्क्वायर इंटू हाइट भी एक्स, मतलब एक्स क्यूब होगा। सो हमें चाहिए dv बाई dt ना, सो dv बाई dt इज 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt, तो यहाँ पे dx बाई dt अननोन था जो यहाँ से मिलेगा, तो कैसे लिंक कर दिया है डेटा को समझ में आ रहा है क्लास। सो इस dx बाई dt की जगह पे 3x स्क्वायर इंटू 0.3 बाय x सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, एक x गेट कैंसल, तो x की वैल्यू उन्होंने क्या बोल दी है 10, 10 इंटू 3.3 is 3, 3 इंटू 3 is 9, सो आंसर आ जाएगा 9, दैट्स इट। मेरे ख्याल से हमारे ऑप्शन में 9 ये ऑप्शन गिवन है। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड तक कुछ बेसिक मेंशुरेशन का नॉलेज चाहिए था। हाँ ऑफ कोर्स ये अब क्यूब था तो बहुत बच्चों को ये इजी लगेगा, क्यूब की जगह पे कोन, ये सब चीजें हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे, तो कोन रिगार्डिंग या स्फीयर रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें, फॉर्मूलाज कुछ बच्चों को पता नहीं होता, तो इन दैट फैशन में हम देखो इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट भी बना सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? मुझे सिर्फ आपको जेई का फ्लेवर देना था, ये हिडन डेटा कैसे मिल गया समझ में आ गया dx बाई dt का, बस ये हमें पता है, फॉर्मूलाज पता है, तो ऐसे सब हमें आराम से आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है क्लास, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है देखो क्लास,
विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द टेंजेंट टू द कर्व, ये कुछ तो कर्व दे दिया, ये मैंने लास्ट लेक्चर का एक रिवीजन के लिए ले लिया था, बाकी कुछ नहीं, आपको याद है ना, टेंजेंट नॉर्मल एंड डेरिवेटिव इसका निकालते बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ डिस्कस कर लेता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द टेंजेंट टू द कर्व, तो पहले हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, वो इक्वेशन मिलते ही ऑप्शन को पुट करके देखना है, दैट्स इट। तो हमें इक्वेशन टेंजेंट का निकालने के लिए स्लोप की जरूरत है, सो dy बाई dx चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या मिलेगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, बट दिस इज नॉट x, सो इंटू इट्स डेरिवेटिव प्लस v इंटू डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 2 तो वैसे ही रहेगा, रूट का 1/2 रूट x, 2 गेट कैंसल, बट दिस इज नॉट x इंटू इट्स डेरिवेटिव इज dy बाई dx इज इक्वल टू 3 है, तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, बिकॉज 3 का डेरिवेटिव 0 आता है। अब यहां से dy बाई dx वाली टर्म एक साथ ले लेंगे, तो व्हाट वी गेट x रेज टू 4 e रेज टू y प्लस 1/रूट में y प्लस 1 is equal to minus e raised to y 4x cube. So dy by dx हमें क्या मिल गया, माइनस e raised to y 4x cube अपॉन x raised to 4 e raised to y plus 1 अपॉन रूट में y plus 1। अब यहाँ पे हमें 1,0 पुट करना है, सो y की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे एंड x की वैल्यू 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, e रेज टू 0 इज 1, सो ये -4, यस, यहां पे 1, यहां पे भी 1, तो ये 2, तो ये हो गया -2 आ गया स्लोप, यस और नो, एंड y माइनस y1 क्या है 0 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, सो y इज इक्वल टू -2x प्लस 2, सो y प्लस 2x इज इक्वल टू 2। ये सेटिस्फाई करने वाला कौन सा पॉइंट है हम देख लेते हैं। पहले ऑप्शन देखो यार, 2 and 6 सब्स्टिट्यूट किया, 2 and 6 तो कभी नहीं आएगा, 2 and 2 तो भी नहीं आएगा, सो -2 and 6 करेंगे, -2 and 6, हाँ यस, -2 मीन्स -4 and 6 minus 4 is 2, -2 and 4 नहीं, तो ऑप्शन यही है। आर यू रियली गेटिंग में? देखो यार, मैं नहीं करूंगा बोल के पूरा सॉल्व करके दे दिया है क्लास, किस लिए ये सम किया था, बिकॉज ये डेरिवेटिव निकालते समय ना dy बाई dx लिखना भूल जाते हैं कोई बच्चे। आर यू गेटिंग मी? तो वो चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिली मिस्टेक हो सकता है, अदरवाइज तो पूरा स्टेट बोर्ड का ही प्रॉब्लम था, इसमें कुछ जेई का फ्लेवर नहीं है। आर यू गेटिंग मी? अब थोड़ा फोकस कर लो क्लास, अच्छे क्वेश्चंस है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एंड ऑल, ओके नो। फॉर ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब डबल डेरिवेटिव वाले, ओके नो। एफ क्या दिया है, आर टू आर, मतलब डोमेन एनी रियल नंबर है, रेंज भी एनी रियल नंबर है, विद एफ ऑफ 0। देखो यहां पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू उन्होंने बोल दिया है क्या, एफ ऑफ 0 की वैल्यू है 0, एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी है 0, एंड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या, एफ डैश ऑफ 0 इज ऑल्सो 0, ऐसे बोल रहे हैं, यस। एंड हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा करेक्ट होगा वो बताना है। अब ऑप्शन में आप देख लो, एफ डबल डैश ऑफ एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब गिवन डेटा एफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स के बारे में गिवन है, एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स के बारे में हमें कमेंट करना है, वो 0 होगा नहीं होगा क्या होगा। बट यहां पे आप प्यार से देखो, ये सिंबल क्या होता है, एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, और यहां पे सम लिखा हुआ है, तो ना देखो बहुत गंदा कंक्लूजन में बता रहा हूं आपको, नॉर्मली ना ये सम वर्ड आता है ना, तो थोड़ा संभल के काम करना चाहिए, बिकॉज एवरी मतलब क्या, ईच एंड एवरी पॉइंट, सम मतलब क्या, कुछ पॉइंट्स, तो हमें उतना डिफरेंस अगर समझ में आ गया तो गारंटीड ना ये सम वाला आंसर होता है हमारे क्वेश्चन का। आर यू गेटिंग मी क्लास?
इज दैट क्लियर टू यू? मैं ये मोटा मोटा कंक्लूजन बोल रहा हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सम एंड एवरी इन दो वर्डिंग्स में आपको फंसाया जाता है। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये हमने पहले समझ लिया, अब कैसे डील करना है वो भी समझ लेते हैं क्लास। फर्स्ट कंक्लूजन देखो यार, रोल्स थ्योरम पता है, अगर 0 एंड 1 पे फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा, यस, एंड कंटिन्यूअस तो है, उन्होंने बोल दिया, यस, डबल डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है मतलब ही कंटिन्यूअस है। सो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 होता है, एंड सी कहां पे लाया होता है? ए एंड बी के बीच में। तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं ए 0 एंड 1 के बीच में एक पॉइंट सी होगा जहां पे एफ डैश ऑफ सी 0 होगा, यस और नो, एंड सी मस्ट बी लाइज बिटवीन 0 to 1, यहां तक तो समझा, यस, ओके। अब मैं क्या बोल रहा हूं देखो, मैं नए दो पॉइंट लेता हूं, दैट इज व्हाट 0 एंड सी, ओके। अब f ऑफ 0 यहां है, क्या है? f ऑफ 0 यहां है, ओके, एंड दिस इज व्हाट f ऑफ c है, मतलब ये c एंड 0 के पॉइंट्स है। अब उनका मुझे और एक बार डेरिवेटिव लेना है, दैट इज व्हाट f डैश ऑफ x के बारे में हम बात कर रहे हैं, यस। सो मुझे प्यार से बताओ, देखो क्लास, ये f डैश ऑफ 0 है एंड ये f डैश ऑफ c है, ये दोनों क्या है? 0 है, मतलब दिस a पॉइंट एंड दिस इज b पॉइंट, एंड f ऑफ a इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ b इज इक्वल टू 0, मतलब f डैश ऑफ x अगर हमारा नया फंक्शन होगा g ऑफ x, ओके, तो g ऑफ 0 एंड g ऑफ c, ऐसे मैं बोल सकता हूं g ऑफ 0 इज इक्वल टू g ऑफ c इज इक्वल टू 0 ही है, बिकॉज f डैश ऑफ 0 0 है, f डैश ऑफ c भी 0 है, यस। सो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर ऐसा होगा तो g डैश ऑफ c, नया पॉइंट कुछ तो k बोल देंगे यार, g डैश ऑफ k इज इक्वल टू 0 वेयर k वेरीज फ्रॉम 0 टू c, यस। तो ये डबल डेरिवेटिव होगा, बिकॉज g क्या है हमारा? f डैश ऑफ x, तो g डैश मतलब क्या हो जाएगा? g डैश मतलब क्या हो जाएगा? g डैश ऑफ x मतलब क्या? f डबल डैश ऑफ x। सो f डबल डैश ऑफ x या f डबल डैश ऑफ k इज इक्वल टू 0 एंड k वेरीज फ्रॉम 0 टू c, ये k 0 टू c के बीच में वेरी करेगा, यस और नो। बट यहां पे देखो, हमें जो भी ऑप्शन है वो 0 टू 1 के बीच में बोला है, एंड हमारा कंक्लूजन 0 टू c के बीच में एक पॉइंट आएगा, ऐसा है। सो यहां से हमें पता तो चल गया कि f डबल डैश ऑफ x 0 तो आने वाला है, बट फॉर एवरी पॉइंट ऑफ x नहीं आएगा, 0 टू c में से किसी एक पॉइंट पे आने वाला, आर यू गेटिंग मी? एंड 0 टू c मतलब 0 टू 1 नहीं है। सो ये आंसर, इसीलिए मैंने बोला था कि वो सम वाला जो ऑप्शन होगा ना, उससे बच के रहना, वही आंसर होगा क्लास, आर यू गेटिंग मी? सो कुछ वैल्यू के लिए होगा ना, फॉर एवरी कैसे होगा? बिकॉज 0 टू c के लिए ही हमें मिलने वाला है, 0 टू 1 के लिए नहीं मिलेगा, 0 टू c एंड c लाइन बिटवीन 0 टू 1, तो इसीलिए हमारा फॉर सम वैल्यू ऑफ x विच बिलोंग्स टू 0 टू 1 ये आंसर आएगा। देखो यहां पे ना मैथमेटिकली ज्यादा ट्रीट नहीं किया है, लॉजिकली सोचने वाले को 4 मार्क्स मिलने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू? तो जेई बेसिकली देखो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए एंड उसको समझ में भी तो आना चाहिए, यस, स्मार्ट तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो क्लास, ऐसे ही हमें थोड़ा सा स्मार्ट मैनर में ही करना है उसे भी। ये मेरे ख्याल से अभी तक के जो भी क्वेश्चंस सेकेंड पार्ट में डिस्कस किए उसमें के सबसे बेस्ट प्रॉब्लम ये होंगे, तो थोड़ा सा प्यार से देखो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में है, कुछ तो फंक्शन डिफाइन किया, -1 टू इंफिनिटी डोमेन एंड आर रेंज, डिफाइंड बाय f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 बोला है, एंड f ऑफ x क्या दिया है? देखो क्लास, ये बेसिकली f ऑफ x हमें दे दिया है log of 1 plus x upon x for x is not equal to 0 and x is equal to 0 के लिए वो बोल रहे हैं 1। अब ऐसा क्यों किया?
बिकॉज हमें पता है x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए उन्होंने ये वैल्यू हमें दे दी है। एंड वी नो दैट ना लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूअस है। यहाँ पे देखो बीच में x इज नॉट इक्वल टू 0 बोला है, बट f ऑफ 0 की वैल्यू 1 करके उन्होंने वो कंटिन्यूअस ही बना दिया है। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? ओके। अब मेरी बात सुनो क्लास। हम f डैश ऑफ x भी निकाल के रख देंगे, बिकॉज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऐसा कभी भी हमें पूछा जाता है तो हम क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव। एंड डेरिवेटिव को देख के हम कंक्लूड करते हैं कि वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो पहले हम f डैश ऑफ x निकालेंगे, वो भी पीस वाइज ही निकाल देंगे। सो u बाय v क्या होता है, v इंटू डेरिवेटिव, यस, v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square। yes, यहां तक तो किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। एंड 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही होगा, सो x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 के लिए ये सब कुछ गिवन है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर लेंगे क्लास। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 1 प्लस एक्स आ ही जाएगा। सो ये x माइनस ऐसे कुछ तो दिखाई देगा, यस और नो? पक्का? ओके। अब हमें क्या देखना है क्लास, देखो सुनो, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो यहां से कुछ भी पता मेरे ख्याल से तो नहीं चल रहा है। यस, अभी इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो x अपॉन x मतलब ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x, 1 प्लस एक्स माइनस ये कैंसल हो जाएगा, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ तो दिखाई दे रहा है, यस और नो क्लास? तो यहां से क्या कंक्लूड निकलने वाला है यार, कुछ भी कंक्लूजन निकल नहीं रहा है कि बाबा ग्रेटर होगा या लेस होगा। तब अब हमें थोड़ा सा स्मार्ट टेक्निक को यूज करना है। ऑप्शन की तरफ देखो, ऑप्शन में कौन से नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, -1 इंफिनिटी, -1 0, माइनस इंफिनिटी दिखाई नहीं दे रहा है। तो बेसिकली ये रीजन देखो -1 0 एंड यहां पे है इंफिनिटी, यस, इनके बीच में ही कुछ तो आंसर है। तो मैं क्या करता हूं, मुझे यहां से डेरिवेटिव से ग्रेटर या लेस कुछ कंक्लूजन नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैं ऑप्शंस को चेक करूंगा। मतलब क्या करूंगा, मैं एक पॉइंट यहाँ पे -1/2 ले लेता हूँ और यहाँ का कुछ तो 1 एक ऐसे कुछ तो वैल्यू ले लेता हूँ क्लास। आर यू गेटिंग मी? एंड यहाँ पे सच में पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू या नेगेटिव आ रहा है, वहां से मुझे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है समझ में आ जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है, दैट्स इट। तो पहले -1/2 यहाँ पे पुट कर लेंगे तो व्हाट वी गेट, 1 अपॉन -1/2 और ये 1/2 मतलब क्या आ गया, -1/4। तो ये -4 आ गया और माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स क्या है -1/2 मतलब log ऑफ 1/2 हो गया और ये -1/2 का स्क्वायर इज, तो ये 4 हो गया, यस। -4 को हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस log ऑफ 1/2, यस। ये 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2⁻⁻1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये नेगेटिव आने वाला, ये तो पक्का है, मतलब -1 to 0 के बीच में नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। सो -1 to 0 के बीच में इंक्रीजिंग कभी हो नहीं सकता, -1 to 0 के बीच में इंक्रीजिंग कभी हो नहीं सकता, मतलब अब ये दो ऑप्शंस बचे हैं, यस। तो अब यहां से 0 to इंफिनिटी के बीच में क्या आ रहा है, 1, तो 1 पुट करके देख लेते हैं क्लास। 1 करेंगे तो क्या मिलने वाला है, देखो 1 अपॉन 2 माइनस log 2 अपॉन 1। अब ये 1/2 की वैल्यू आती है 0.5 और log 2 की वैल्यू आती है 0.6 समथिंग कुछ तो।
0.5 माइनस 0.6 मतलब नेगेटिव, मतलब 0 टू इंफिनिटी में वो डिक्रीज होने वाला है। बट यहाँ पे क्या लिखा है, 0 टू इंफिनिटी में इंक्रीज, मतलब ये भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डिक्रीजेस -1 टू इंफिनिटी। आर यू गेटिंग मी? देखो देखो, मुझे नहीं आ रहा था ये क्वेश्चंस, बट हमने छोड़ दिया क्या, होप्स छोड़ो जाने दो, 4 मार्क्स गया तो भी चलेगा। ऐसा नहीं होता जेई में। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें नहीं पता होंगे कैसे एक्चुअली सॉल्व करने, बट हमारे पास लॉजिक है, हमारे पास स्मार्टनेस है, और हमारे पास बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है। ये 3 चीजों से ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे क्लास, ट्रस्ट मी। तो ये कितना बढ़िया अप्रोच था, समझ में आ चुका है क्लास। देखो आई नो कि ये टिपिकल जेई के लिए अप्रोच था क्लास, तो आप जेई के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो ना, सो बाय हुक और बाय क्रूक हमने आंसर निकाला है, +4 हमारे अकाउंट में आ गया क्लास। यस, सो ये ना गिव अप ना करने वाला टेंडेंसी जो होता है ना, गिव अप ना करने वाली जो टेंडेंसी होती है ना, उसे एनहांस करने के लिए मैंने ये टेक्निक बता दिया। आर यू गेटिंग मी क्लास? एंड आपको ये रिगरसली यूज भी करना है, बिकॉज एक्चुअल जेई के पेपर में आप ऐसे एक एक क्वेश्चन स्टेट बोर्ड की तरह सॉल्व करोगे ना, तो हो गया, 10-15 क्वेश्चन भी अच्छी तरह से नहीं छूटेंगे। एंड इतना सारा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद जो आंसर आया वैसा ऑप्शन भी नहीं दिखा तो वाट लग जाएगी। आर यू गेटिंग मी क्लास? सो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट थी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, चलो देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन करेंगे एंड लेक्चर को स्टॉप कर देंगे। 3x - 7 x⁻²/3। सो यहां पे हमें इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से रीजन में वो बताना है। सो कुछ नहीं है क्लास, देखो f' ऑफ x निकाल देंगे। सो क्या मिलेगा, uv रूल, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v क्या आ जाएगा, x⁻²/3 का आ जाएगा 2/3, और n इंटू x⁻n-1, तो 2/3 - 1 इज -1/3। उसको मैं ऐसे नीचे भी लिख सकता हूं, यस और नो क्लास? यस, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3। यस, अब यहां पे मैं थोड़ा स्मार्ट डिग्री करता हूं। देखो क्लास, आपको समझ में आ रहा है क्या मुझे पता नहीं। ये समझो x⁻⁻1/3 यहां पे होता तो x इज इक्वल टू 0 डाला तो ये पूरा टर्म 0, ये भी 0, तो हमें समझ में आ गया एट x इज इक्वल टू 0 पे f' ऑफ x 0 मिलने ही वाला है। तो एक रूट तो ठीक है। अब दूसरे रूट के लिए मैंने क्या बोला, ये x⁻1/3 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी नीचे x⁻1/3 जबरदस्ती लिख लिया, तो ऊपर भी x⁻1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/3 2/3 x हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में देखो 3x⁻1/3, तो 3 भी यहां पे चाहिए, तो ये 9 हो जाएगा क्लास, यस और नो? अब देखो क्या मिल रहा है, 2 इंटू 3 6x - 14 प्लस 9x, और ये 3x⁻1/3 इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो जाएगा, ये 15x - 14 इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू क्या मिला, 14/15, मतलब ये 0, ये 14/15, तो हमें पता है ना प्लस माइनस प्लस। रूट्स कैसे निकालते हैं देखो ना यार, ये सबको पता है, यस और नो? सो हमने प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए, इंक्रीजिंग पूछा है, तो प्लस वाला रीजन हमारा आंसर है, मतलब क्या होगा, -∞ टू 0 एंड 14/15 टू इंफिनिटी, -∞ टू 0 एंड 14/15 टू इंफिनिटी। सो ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर। अब देखो क्लास, मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को भी कैसे डील करना है वो अच्छी तरह से बताया। यहां पे गिवन डेटा ये ऐसा एफ ऑफ एक्स या डोमेन एंड रेंज, ऐसा गिवन जो होता है ना, वो देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, उन्हें इंटरप्रेट नहीं होता, बिकॉज मैथमेटिकल लैंग्वेज उनकी वीक होती है। सो मेरे बच्चों को तो ये फ्लेवर अच्छी तरह से समझा है। तो पार्ट सेकेंड तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, टैंजेंट नॉर्मल क्या, हर एक क्वेश्चन हर एक वैरायटी देख ली है। देन एलएमवीटी एंड रोल्स थ्योरम को भी अच्छी तरह से समझ लिया है क्लास, यस। एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन या रेट मेजरर के भी हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे।
तो ये सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। अब मैक्सिमा मिनिमा के कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बाकी है, वो हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।